आपके घर में भी अगर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके लाडले बच्चे को बच्चा चोर गिरोह उठाकर ले जा सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि भोजपुर में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ है वह बता रहे हैं। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पिछले दिनों चोरी हुई एक बच्ची की टोह में लगी पुलिस को बच्चा चोर गिरोह का सुराग मिला और उसके चंगुल में फंसे 2 मासूम बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। जबकि पुलिस ने इस दौरान बच्चों को चोरी करने वाले गिरोह में शामिल शातिर 3 महिला समेत कुल 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें अगवा कर लेते थे। इसके बाद उन बच्चों को निसंतान लोगों को अपना बच्चा बताकर और गरीब होने का हवाला देकर उनसे लाखों रुपए में बेच देते थे। दरअसल यह पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जागा के पीपल वार्ड नंबर 15 का है, जहां 6 मार्च को घर के बाहर खेल रही अंतिम पांडे उर्फ विष्णु की 4 वर्षीय बेटी अर्पिता उर्फ पूसी अचानक गायब हो गई। बच्ची को उसके माता पिता और मोहल्ले के लोग आसपास ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित पिता के द्वारा 7 मार्च को जगदीशपुर थाने में बच्चे की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया। इसके बाद जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र ने इस केस को गंभीरता से लेकर खुद से गठित टीम का नेतृत्व करते हुए गायब हुए बच्चे की जगह और आसपास के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज को खंगाल चोरी करने वाले की शिनाख्त में जुट गए, जिसमें एक महिला बच्ची को लेकर जाते हुए सीसीटीवी में देखी गई। वीडियो फुटेज में आई महिला की पहचान की गई तो उसकी पहचान पास के मोहल्ले के रहने वाले सुरेंद्र यादव की पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई। पुलिस महिला को तत्काल हिरासत में ली और कड़ाई से जब पूछताछ की तो महिला ने बताया कि हाँ, बच्ची को हम ले गए हैं और ले जाकर शाहपुर थाने के बरिसवन गांव की रहने वाली पंचरत्न देवी को दिए हैं। पुलिस के पास पर्याप्त जानकारी होने के बाद जैसे ही पुलिस बरिसवन गांव पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही पंचरत्न देवी पुलिस के दबाव में बच्ची को लेकर खुद थाने में आ गई। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद होने की सूचना उसके परिजनों को दी, जहां परिजनों के बीच अपने घर की लाडली के मिल जाने की खुशी सुन झूम उठे। वहीं इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब बच्ची को थाने लाई आरोपी महिला पंचरत्न देवी से पुलिस ने जब पूछताछ किया तो आरोपी महिला ने बताया कि वो और जगदीशपुर की पूजा देवी दोनों मिलकर बच्चा चोरी का काम करते हैं और उसे वो उन लोगों के हाथों बेचती है जो लोग निसंतान हैं, जिन्हें बच्चे को पाने की ललक होती है। उन्हें हम लोग अपनी गरीबी का हवाला देकर कहते हैं कि हमारी 5 बेटी है और वो बेटी का भार उठाने में सक्षम नहीं है और बड़ी बेटी की शादी करनी है। आपके पास तो बच्चा है नहीं, आप मेरी बेटी को अपना लीजिए और बदले में 1.5 लाख रुपया दे दीजिए। वही बरामद बच्ची के बड़े पापा अनुराग पांडे ने कहा कि हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारी बच्ची सकुशल हम लोगों के बीच पहुंच गई। हम लोग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वह हमारी बच्ची को बरामद करने में काफ़ी सहयोग। पुलिस को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है, ये हमारे पूरे बिहार के लिए भी इसको एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। इसमें एक कांड दर्ज हुआ था। एक बच्ची 4 वर्ष की एक बच्ची है अर्चिता पांडे, उसके पिता हैं अंतिम पांडे, और ये बच्ची गुम हो जाती है 6 तारीख को शाम को। और इसके लिए पूरी जो पुलिस है, भोजपुर पुलिस, इसमें लग जाती है और इसका अगले ही दिन शाम तक उद्भेदन हो जाता है और इसकी टीम एक तैयार की जाती है। हालांकि उस दिन महाशिवरात्रि था, जुलूस वगैरह भी निकल रहा था, सारे पुलिस पदाधिकारी वहां पर ड्यूटी में लगे हुए थे। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर जहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर साहब हैं, वो भी इनका काफी अच्छा सराहनीय योगदान रहा। थानाध्यक्ष और जो हमारे ऐसे कांड के अनुसंधानकर्ता जितेंद्र हैं, उनका भी काफी इसमें मेहनत किया उन्होंने। और उसी समय मैंने एक टीम तुरंत भेजा, मालूम चला कि बच्ची बनारस चली गई है और वहां पर टीम गई और किसी भी तरह से जो बच्ची जिसके पास थी उसको पता चल गया। उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद से वो डर के मारे फिर यहाँ पर आई जगदीशपुर में, फिर उसको यहाँ पर पकड़ लिया गया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची को कहाँ से सर बरामद किया गया है?
बच्ची को वो लेके आ रही थी, वो तो गई थी बनारस, और यहाँ पर थाना में वो उसको बताया गया कि थाना में जल्दी से जाओ, तो वो थाना में आई और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसको बरामद किए। बनारस लेकर आ गई थी। बनारस में ये जो इसका मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जहाँ तक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि निसंतान जो लोग हैं उसको बच्चे देकर और उसके बदले में पैसे लेने का एक यहाँ पर धंधा किया जा रहा था, जिसमें मुख्य जो है वो एक पूजा देवी है, इसके पति सुरेंद्र यादव हैं, जो वार्ड नंबर 16 जगदीशपुर के रहने वाली हैं। इनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि एक अच्छा व्यवसाय है, तो इस कांड में भी जो 4 वर्षीय जो पुत्री अर्चिता पांडे है, इसके लिए 1.5 लाख पर वो सौदा तय की थी कि मैं आपको दे दूंगी एक बच्ची। जो ये है पचरतन देवी है, जिसको ये बच्चा दी थी। पचरतन देवी के पति संतोष गुड़ हैं और बरिसवन शाहपुर थाना के रहने वाली है, और इसके एवज में उसने 1 लाख रुपए पहले एडवांस में ले भी लिया था, और बाकी फिर बाद में हम मोबाइल चेक किए तो उसमें अपना नंबर दिया था, अकाउंट नंबर। बाकी वो 50,000 रुपया देने के लिए, ये बात उसने स्वीकार भी किया है, कन्फेशन में सब बातें आई हैं। तो ये इनको दी है। और इसके पहले भी एक और हैं पूनम देवी, उनके पति शिवधारी गौड़ हैं, जो कि यहीं पर वार्ड नंबर 16 के ही रहने वाले जगदीशपुर के। इनको भी वो पहले जो है एक बच्चा जो गायब हो गया था बिहिया में, बिहिया कांड संख्या 45/23 है, वो मार्च 2023 एक साल पहले का था। उसमें बच्चा अंकुश कुमार 3 साल का था, वो गायब हो गया था। उसके पिता वीर बहादुर पासवान हैं, जज बाजार बिहिया का रहने वाले हैं। उसके भी बच्चे का ये महिला जो पूजा देवी है ने अपहरण करके, और ये जो दूसरी एक औरत है पूनम देवी, उसको उसने उसके सुपुर्द किया था, उसके बदले में पैसा लिया था। कितना पैसा लिया था उस समय कितना पैसे की अभी जांच की जा रही है, क्योंकि उसका हमको अभी सबूत नहीं मिल पाया है कितना पैसे का। अभी पूछताछ में जांच में बातें सामने आएंगी। तो उस बच्चे को भी पहचान कराया गया, उसकी जो ओरिजिनल मम्मी है वो भी आगे पहचान गई, बच्चा भी पहचान कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये 2 कांड जो हैं, एक जो बिहिया में जो गुमशुदगी का था और एक यहाँ पर जो जगदीशपुर थाने में किया गया था, दोनों का सफल उद्भेदन हो गया है। और इसमें जो मुख्य सरगना जो पूजा देवी है और पूनम देवी और जो पचरतन देवी है और शिवधारी गौड़ और एक टेम्पो ड्राइवर अजय केसरी का भी इसमें हाथ है, जो कि वो जो बच्ची 4 वर्षीय बच्ची है अर्चिता पांडे को उसने मदद किया, उसके अपहरण में अपने टेम्पो में बैठा के ले गए और इस पूजा देवी से उसको मिलवाया। पूजा देवी फिर उसको बच्चे को आगे भेजी। दोनों बच्चे से पूछताछ के क्रम में अब तक ये कितने इस घटना को अंजाम दे दिए हैं? अभी तक तो 2 बताई है, लेकिन हो सकता है कहीं और भी इसमें हो संलिप्तता। इसकी जांच की जा रही है, जैसे भी इसका और कुछ बातें आती हैं तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। दोनों बच्चों का रिकवरी कहाँ से हुआ? रिकवरी बताया जा चुका है। जैसे कि अर्चिता पांडे है वो थाना में ही आई और यहाँ पर से फिर उसके पेरेंट्स को हैंडओवर किया गया है। और जो दूसरा जो हो गया पिछले जो अपहरण हुआ था 3 साल का था, उसके घर से उसको बरामद किया गया और उसके जो ओरिजिनल माता है उसे पहचान कराया गया। पहचान में बच्चा उसी का पाया गया। पूजा देवी बताइए सर, ये घटना किस लिए हम लोग अंजाम देते थे? मैंने बताया कि वो उसको पैसे कमाने के लिए उसको लगा कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उसको हम पैसे दे देंगे तो उसको हम बच्चे दे देंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इसी में उसको पहले एक सफलता मिल चुकी थी और फिर से दोबारा ये कर रही थी। हो सकता है कि पहले भी कुछ अंजाम दी हो, उसकी भी जांच की जाए। ऑटो चालक का क्या भूमिका था? ऑटो चालक ने इस बच्ची को ले जाने में, उसको हैंडओवर करने में इसकी भूमिका है, और भी कई संदिग्ध कहीं कुछ इसका है तो उसका भी जांच किया जाए।